और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले कभी भी ऐसी शक्तियों को मजबूती प्रदान करने में सहायता नहीं करती है कि लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी वाहिद नेता हैं जो कभी भी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किए या उनसे हाथ नहीं मिलाए। देखिए, सरवण जी जो बात बोल रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने पिच क्यों खाली कर दिया, जबकि भाजपा बिहार में लालू जी और तेजस्वी जी के सामने कहीं टिक नहीं पा रही थी। वहाँ पर कांग्रेस के ही एमएलए ने इस तरह का काम किया है, जिस तरह से बिहार में किया था, जिस तरह से हरियाणा में किया था, जिस तरह से उड़ीसा में किया था। बिहार चुनाव में भी हमारे साथ धोखा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया। देखिए, जो बिहार में कांग्रेस ने और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया था, उसको लगभग हमने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर झारखंड में पेश किया है। नमस्कार, स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो है बिहार के प्रदेश कार्यालय, जो आरजेडी का प्रदेश कार्यालय है पटना, उसी में है। और यहाँ पे जब हमने एजाज अहमद से बात किया कि झारखंड में कांग्रेस आरजेडी के ऊपर आरोप लगा रही है कि आरजेडी के लोग जो हैं, विधायक हैं, वो कांग्रेस को राज्यसभा में झारखंड में वोट नहीं दिए, इसलिए हार गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस के लोग खुद ऐसा करते हैं और वहाँ पर भी कांग्रेस के लोग ही उनके साथ छल किए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार में भी और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी, चाहे हरियाणा के चुनाव में भी, कांग्रेस के ही लोग जो थे वो कांग्रेस के साथ गद्दारी किए थे। बिहार में आपने देखा होगा कि आरजेडी के जो राज्यसभा जा रहे थे उम्मीदवार, उनको भी कांग्रेस के लोगों ने वोट नहीं दिया। एंड मोमेंट पे वो बैक ऑफ हो गए और वहाँ भी जो है वो कांग्रेस के लोग ही किए होंगे। उनको जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, बिना जांचे परखे आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई बयान ना आना स्पष्ट बताता है कि इसमें आरजेडी की कोई रोल नहीं है, ये जो रोल है कांग्रेस के लोग ही क्यों। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, श्रवण कुमार जो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पार्टी है ये स्वार्थ की पार्टी है, ये बिल्कुल गलत है। पहले यो श्रवण कुमार हैं, ये बताएं कि उन्होंने नीतीश जी को बिहार से खत्म करने की क्या क्या प्लानिंग की थी। तो उन्होंने श्रवण कुमार पे भी आरोप लगाया और साथ ही साथ कांग्रेस के लोगों से भी अपील की कि देखिए, कोई भी बयानबाजी करने से पहले आप एक बार अपने अंदर झांकिए, क्योंकि बयानबाजी गठबंधन को डैमेज कर सकती है और लोग कटाक्ष करेंगे। देखिए एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा। सर, झारखंड में जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, वहाँ पे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आरजेडी के जो विधायक है वो मदद नहीं की, वो लोग वोट नहीं दिए, इसलिए यहाँ पे कांग्रेस को करारी हार का सामना करना। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल विचारों वाली पार्टी है, कमिटमेंट की पार्टी है। और राष्ट्रीय जनता दल कभी भी सत्ता और स्वार्थ की राजनीति नहीं किया है। बिहार में, उड़ीसा में और हरियाणा में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के विधायकों ने किस तरह का खेल खेला था और किस तरह से क्रॉस वोटिंग किया था या अब्सटेन रह करके उन शक्तियों को फ़ायदा पहुंचाया था जो शक्तियां देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले कभी भी ऐसी शक्तियों को मजबूती प्रदान करने में सहायता नहीं करती है जो देश के अंदर नफरत फैलाती है, जो देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खड़ा करती है। हमारे कमिटमेंट, हमारे विश्वसनीयता को इतनी आसानी से कांग्रेस के झारखंड के नेतागण नहीं पहचान सकते हैं। हमारी जो विश्वसनीयता है वो देश स्तर पर है। हमारे नेता के प्रति लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी वाहिद नेता हैं जो कभी भी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किए या उनसे हाथ नहीं मिलाए। जो समझौतावादी राजनीति करते रहे हों या समय समय पर उनके जो विधायकों ने खेल खेला है, जो सत्ता और सत्ता में सहायता देते रहे हों, उनको इस तरह से वक्तव्य नहीं देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आपने किसके कहने पर इस तरह का वक्तव्य दिया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव जी ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस आला कमान से कहा है कि ऐसा वक्तव्य देने वाले जो झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी हैं या झारखंड के कांग्रेस के नेता हैं, उनको अविलंब आप कारण बताओ, नोटिस दीजिए, उनसे पूछिए कि गठबंधन धर्म के पालन के प्रति उनकी निष्ठा क्यों नहीं है, आखिर कारण क्या है कि इतना हड़बड़ी में आकर के बयान देने का काम किए। सारे तथ्यों, सारे मामलों की जानकारी के बाद
गठबंधन के अंदर चर्चा होने के बाद बातें कही जाती है। हम लोग बिहार चुनाव में भी हमारे साथ धोखा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमने तो कहा कि लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग लोकतंत्र में बदल करके किस तरह से हमारे विधायकों के साथ सलूक किए हैं, ये देखने की आवश्यकता है। जबकि उन लोगों ने इस तरह का वक्तव्य दे दिया बिना जानकारी, बिना लोगों से पता किए। तो इसी समझ में आता है कि कितनी हड़बड़ी में वहाँ कांग्रेस पार्टी है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कोई वक्तव्य नहीं आना, यह स्पष्ट करता है कि हमारे प्रति उनका सोच क्या है। तो क्या आपने रिटर्न गिफ्ट किया जो कांग्रेस? नहीं, कोई देखिए रिटर्न गिफ्ट का मामला नहीं है। हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। वहाँ पर कांग्रेस के ही एमएलए ने इस तरह का काम किया है, जिस तरह से बिहार में किया था, जिस तरह से हरियाणा में किया था, जिस तरह से उड़ीसा में किया था। और कांग्रेस के लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपने ही पार्टी और अपने ही लोगों के खिलाफ वो इस तरह का माहौल बनाने का काम करते हैं, गठबंधन को कमज़ोर करते हैं, पार्टी को कमज़ोर करते हैं और कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ उनका हावी हो जाता है। बिहार सरकार के मंत्री जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये स्वार्थी लोग हैं, ऐसे ही करते। देखिए श्रवण जी जो बात बोल रहे हैं ना, सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने पिच क्यों खाली कर दिया, नीतीश कुमार से इस्तीफा क्यों दिलवा दिया और भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में उनकी क्या भूमिका है, किन कारणों से आपने स्थापित किया है बिहार में भाजपा को। जबकि भाजपा बिहार में लालू जी और तेजस्वी जी के सामने कहीं टिक नहीं पा रही थी, लेकिन नीतीश जी ने उनके लिए खाद पानी दे करके आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की है, वो उनके लिए भी हानिकारक है और समाजवाद की विचारधारा के लिए भी। और श्रवण जी समाजवादी विचारधारा के हैं, कम से कम अपने भूंजा पार्टी का जो खेल है उसको भी सच और सच्चाई के साथ बताने का काम करते, तो बिहार की जनता भी समझती कि वो सच्चाई से लोगों को अवगत करा रहे हैं।